हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरी लास्ट वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए जिनका भी कल HPU B.Ed एंट्रेंस का टेस्ट है। तो इस वीडियो में मैंने क्या करा है, इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करके लाई है। यानी कि आपको अभी से लेकर इन चीज़ों को फॉलो करना है जब तक कि आपका कल B.Ed का एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने फॉलो करना है वो है आपकी कि गेट प्रॉपर स्लीप टू नाइट। यानी कि आपको क्या करना है कि आज रात आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपने जितना पढ़ लिया है, आपने जितनी मेहनत करनी थी, पिछले 1 साल से आप मेहनत कर रहे हो या फिर जितने टाइम से भी कर रहे हो, या 10 दिन से कर रहे हो, 15 दिन से कर रहे हो, 5 दिन से कर रहे हो, जितने भी टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, आपको आज पूरी रात नहीं जागना है। क्योंकि जो इसका मेन इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा कल आपकी एफिशिएंसी पर। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप पूरी रात जागते हो तो अगले दिन जो आपका ब्रेन होता है वो उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता है जितना कि आपका ब्रेन तब वर्क कर पाएगा जब आप फ्री माइंडेड होकर कल एग्जाम में जाओगे। इससे बेटर आपको क्या करना है, आज 10 या 11 बजे से पहले सो जाना है। मतलब कि आपने जितना भी रिवीजन कर लिया है उसको आपने साइड कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नोट कर लेना कि आपने आज रात प्रॉपर स्लीप लेनी है ताकि जो कल आपकी एफिशिएंसी है, जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड वाले सेक्शन के लिए सोचने की जो आपकी क्षमता है वो अच्छी तरीके से बनी रहे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद है कीप योर मील्स लाइट एंड हेल्दी। इस स्टेप को आपने आज रात को भी फॉलो करना है और कल सुबह भी आपने इस स्टेप को फॉलो करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल के लिए ऐसा ना हो कि अगर आप आज रात को कोई हैवी मील ले लेते हो या फिर कोई तला हुआ खाना ले लेते हो या फिर आप मॉर्निंग में भी कुछ ऐसा फूड खा लेते हो जिसकी वजह से आपके एग्जाम में भी तबीयत बिगड़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपने ऐसी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। आपने लाइट मील लेना है या फिर आप मतलब कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हैवी तला हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है आज रात को भी और सुबह भी बिल्कुल नहीं खाना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें, नेक्स्ट चीज़ है वेक अप अर्ली एंड रिवाइज स्मार्टली। जो मेरा पहला पॉइंट था, मैंने आपको बताया कि आपको आज प्रॉपर स्लीप लेनी है। उसके बाद है कि आपको सुबह क्या करना है, आपको सुबह जल्दी से उठ जाना है। यानी कि आप 3 बजे भी उठ सकते हो या फिर 4 बजे भी उठ सकते हो। आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको सुबह जल्दी उठना है और आपको रात को जल्दी सो जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे अगर आप 4 बजे उठ रहे हो, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपके नोट्स वगैरह हैं आपने उसको स्मार्टली रिवाइज करना है। जैसे कि कमीशन एंड कमेटीज़ वगैरह होगी, उसमें आपने ये देखना है कि इसका चेयरपर्सन कौन था या फिर ये कब इम्प्लीमेंट हुई थी, या उसकी मेन रिकमेंडेशन आपने फटाफट से रिवाइज करनी है। और जैसे हिंदी वाले टॉपिक्स हो गए, इसमें कौन सी संधि थी, या मतलब कि जो ट्रिक है, और जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स एंड रीजनिंग वाले हो गए, उसमें आपने फॉर्मूलेज वगैरह देख लेने हैं और कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करने हैं कि मतलब कि इस टॉपिक में आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लगना था। यह आपने सारी चीज़ें सुबह जल्दी उठ के करनी है, क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो उस वक्त आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। ओके, ये चीज़ भी आपको फॉलो करनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका रीच एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 1 आवर अर्ली। आपको क्या करना है, कल जब आपको एग्जाम सेंटर के लिए निकलना है तो आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचने में जितना टाइम लगता है उससे आपको 1 घंटे पहले वहां पर पहुंच जाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचते हो, अगर आप लेट पहुंचते हो तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आप में हड़बड़ाहट पैदा हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका जो एग्जाम है वो है आपका 11 AM से, तो आपको क्या करना है 10:30 या फिर 10 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाना है। फिर वहां पे आपको पानी वगैरह पीना है, अच्छे से अपने आप को कूल डाउन करना है और अपने आप को फोकस रखना है। लेकिन अगर आप लेट पहुंचोगे उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। पहले तो आपको मतलब लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपना सीटिंग प्लान वगैरह देखना पड़ेगा। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मतलब गलत चली जाती है अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर पे लेट पहुंचते हो। तो बस मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर पे है वो आपको बहुत जल्दी पहुंच जाना है। बहुत जल्दी तो क्या मतलब आप आधा या 1 घंटा पहले ज़रूर पहुंच जाना अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका कि डोंट फॉरगेट द एडमिट कार्ड प्रिंट आउट। मतलब कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एडमिट कार्ड। अगर आप एडमिट कार्ड ही भूल जाओगे तो आपको वहाँ पर अलाउ ही नहीं किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, वैसे तो आपको आज ही जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट ले लेना चाहिए था, लेकिन अगर आपने नहीं लिया है तो आपको सबसे पहले कल सुबह आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, ये चीज़ भी होगी आपकी क्लियर।
उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका रहने वाला है कि कैरी अ वैलिड आईडी प्रूफ एंड 2 पासपोर्ट फोटोज। जो पासपोर्ट फोटोज है वो उतनी नेसेसरी भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप अपनी पासपोर्ट फोटोज भी जरूर लेके जाना। और आपने क्या करना है कि अपने साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ भी लेके जाना है, जिसमें कि आप अपना आधार कार्ड भी ले जा सकते हो और जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कहाँ पर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, उनको भी आपने जरूर पढ़ के जाना है। उसके बाद है यूज ओनली अ बॉल पॉइंट पेन, यानी कि मतलब आपको बॉल पेन यूज करना है। वो आपका ब्लैक भी हो सकता है और वो ब्लू भी हो सकता है। गलती से भी आप अपने साथ जेल पेन बिल्कुल भी मत ले जाना, क्योंकि जो आपका जेल पेन होता है वो फैलता है। तो आपका क्या होगा कि जब आप एग्जाम कर रहे होगे उस वक्त जो आप गोले लगा रहे होंगे उसके चांसेस रहते हैं कि जो उसकी इंक है वो फैल जाए, इसलिए आपको ओनली बॉल पेन यूज करना है। और वैसे भी आपको एडमिट कार्ड में बताया होगा कि आपको ओनली बॉल पेन यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि कैरी 1 ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ऑल्सो, यानी कि आपको क्या करना है कि अगर आपके पास वाटर बॉटल है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो भी आपको अपने साथ लेके जानी है। वैसे तो वाटर की फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी प्रेजेंट होती है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आपका जो गला है वो बहुत ज़्यादा सूख जाता है और कई जगह ऐसा भी होता है कि वाटर की फैसिलिटीज़ भी प्रेजेंट नहीं होती है। तो इससे बेटर यही होगा कि आप अपने साथ एक वाटर बॉटल भी ज़रूर लेके जानी है। उसके बाद आपको साथ में क्या करना है कि अपने साथ एक वॉच भी लेके जानी है, मतलब कि सिंपल वाली वॉच, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कई एग्जामिनेशन सेंटर पर मतलब कि वॉल पे घड़ी नहीं लगी होती है, तो अगर आपको अपना बेस्ट टाइम मैनेज करना है तो इसके लिए आप अपने साथ घड़ी ज़रूर लेके जाना, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है स्टे काम एंड फोकस्ड, यानी कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचते हो उसके बाद ही आपको काम रहने की कोशिश करनी है। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आप जितना काम रहोगे और जितना फोकस रहोगे उतनी ही एफिशिएंसी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड वाले सेक्शन को। इसलिए आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो जो एग्ज़ाम है ना, अगर वो टफ़ आता है तो वो सभी बच्चों के लिए टफ़ आएगा, ठीक है। उस वक्त आपको पैनिक नहीं करना है। मतलब कि अगर आपको स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आ भी नहीं रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पैनिक हो जाओ, क्योंकि जब आप पैनिक होते हो तो उस वक्त जो आपकी एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। इसलिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम टफ़ आता है तो वो सभी के लिए टफ़ आएगा, ओनली आपके लिए टफ़ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट और मैनेज टाइम वेल। इसमें आप ये कर सकते हो कि जो सेक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है उसको आप सबसे पहले करना, या फिर आप लाइन वाइज भी कर सकते हो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से कर सकते हो और 150 तक कर सकते हो। और उसके बाद आपको अपना टाइम भी अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि जो आपका मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पोर्शन है उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है तो वो इस सेक्शन को पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मैथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उसको एंड में करना। लेकिन आपने एंड में ऐसा भी नहीं करना है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा कम टाइम दे दिया, तो मतलब आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करनी है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद है बिलीव इन योर सेल्फ यू आर रेडी। मतलब कि आपने अपने आप पर विश्वास रखना है कि हाँ जितना मैंने पढ़ा है मैं उसमें बेस्ट करके आऊँगा या आऊँगी, ठीक है। मतलब कि जब से भी आप प्रेपरेशन कर रहे हो, जहाँ से भी आप प्रेपरेशन कर रहे हो, आपने मेरी वीडियोस फॉलो करी है या किसी भी टीचर की वीडियोस फॉलो करी है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वैसे भी देखो प्राइवेट सीट्स सभी को मिल जाएगी, जो कॉम्पिटिशन रहेगा वो रहेगा आपका गवर्नमेंट सीट्स के लिए, तो आपने इस चीज़ को भी फॉलो ज़रूर करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है इसमें कि 1 एग्जाम कांट डिफाइन योर पोटेंशियल। देखो जो बच्चे कल एग्जाम देने वाले हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पिछले 1 साल से प्रेपरेशन कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो लास्ट 10 या 20 डेज से इस एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कई बार जो लक होती है वो भी आपका फेवर करती है, यानी कि अगर आप बेशक बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो और अगर कोई स्टूडेंट है वो बहुत कम टाइम से प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन जो आपकी लक है वो भी 5% तक आपका साथ ज़रूर देती है इस एग्ज़ाम में। तो बस ये है कि जो आपका एक एग्ज़ाम है वो आपके पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकता है। आपने जितनी मेहनत की होगी आपको फल भी उसी अनुसार मिलेगा। उसके बाद एंड में बस ये है कि आप सभी फ्यूचर टीचर्स हो और सभी को कल के एंट्रेंस के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। आपने जहाँ से भी प्रेपरेशन करी हो, मैंने भी बहुत एफर्ट्स करे हैं आप लोगों के लिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, और भी आपने बहुत टीचर्स को फॉलो करा होगा और साथ ही साथ आपने खुद सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा करी होगी। बस आपको अब एंड में क्या करना है कि काम माइंडेड होकर कल जाना है और एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और ये नहीं सोचना है कि कट ऑफ वगैरह क्या जाएगी और मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर आपने अच्छे से प्रेपरेशन करी है तो आपको सीट ज़रूर मिलेगी।
तो बस यही था इस वीडियो में। तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना है और सभी बच्चों को ऑल दी वेरी बेस्ट। आपने बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करी है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे हैं आप लोगों ने और आप सभी को कल आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एंड में बस मैं यही कहना चाहूँगा, सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट, बस फोड़ के आना है कल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।